हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजीज है, के सन 2020 में पूछे गए प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग सन 2020 के बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से जो पहला प्रश्न है वह है कि फाशीवाद विश्वास करता है। ऑप्शन ए बहुमत का शासन, ऑप्शन बी विधि का शासन, ऑप्शन सी विशिष्ट वर्गीय शासन, ऑप्शन डी एक व्यक्ति की तानाशाही। तो फाशीवाद जो है वो एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए लेनिन के द्वारा, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन के द्वारा, ऑप्शन सी मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन डी हीगल के द्वारा। तो समाज शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए लासवेल, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी टालकाट पार्सन, ऑप्शन डी R.H. टॉनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए लॉसवेल। लॉसवेल की ये पुस्तक है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए भौगोलिक एकता, ऑप्शन बी सामान्य ऐतिहासिक अतीत, ऑप्शन सी सांस्कृतिक एकता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए बाकुनिन और क्रोपाटकिन को, ऑप्शन बी एंड्रयूज को, ऑप्शन सी जोशिया वारेन को, ऑप्शन डी थोरो को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बाकुनिन और क्रोपाटकिन को। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवाद का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी व्यक्तिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। तो उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है वो व्यक्तिक स्वतंत्रता है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो, ऑप्शन ए धर्म और राजनीति को एक करता है, ऑप्शन बी धर्म और राजनीति को पृथक करता है, ऑप्शन सी धर्मविहीन होता है, ऑप्शन डी धर्म विरोधी होता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग करता है, पृथक करता है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत माना गया था। ऑप्शन ए डार्विन के द्वारा, ऑप्शन बी हार्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन सी रूसो के द्वारा, ऑप्शन डी मार्क्स के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी हार्बर्ट स्पेंसर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए प्लेटो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यह किसने कहा है कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। ऑप्शन ए बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन बी जेम्स मार्च, ऑप्शन सी कापलन, ऑप्शन डी M.G. स्मिथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल का ये कथन है कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादक है वो है कार्ल मार्क्स। तो आपके प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया था कि फांसीवाद का उदय हुआ था। फांसीवाद का उदय, जैसा आप लोग जानते हैं कि फांसीवाद का जन्म वो इटली में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किसने कहा है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। ऑप्शन ए दिया है कि रॉबर्ट डाल, ऑप्शन बी हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी मार्क्स। तो ये रॉबर्ट डाल का कथन है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अस्तित्ववाद का जनक कौन है। ऑप्शन ए वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी श्रात्र। तो ये जो अस्तित्ववाद के जनक हैं वो हैं ऑप्शन डी, आपका प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी छात्र सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो भारतीय संदर्भ में जो दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा वो जेपी नारायण के द्वारा दी गई है, जेपी नारायण। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए मैकाइबर का, ऑप्शन बी रूसो का, ऑप्शन सी कैटलिन का, ऑप्शन डी अरस्तु का। तो प्रश्न संख्या 16 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैटलिन। ये कैटलिन का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए पारंपरिक सत्ता, ऑप्शन बी करिश्माई सत्ता, ऑप्शन सी यथार्थवादी सत्ता, ऑप्शन डी कानूनी सत्ता। तो मैक्स वेबर ने जो सत्ता का 3 प्रकार बताए हैं, उसका वर्गीकरण जो सत्ता का किया है वो 3 है। उसमें एक पारंपरिक है, करिश्माई है और कानूनी सत्ता है, यथार्थवादी सत्ता नहीं है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया। तो ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए आमंड एवं पावेल के द्वारा, ऑप्शन बी लुसियन पाई के द्वारा, ऑप्शन सी सिडनी बारबा के द्वारा, ऑप्शन डी डेनिस कवाना के द्वारा। तो राजनीतिक सांस्कृतिक जो टर्म है उसका सबसे पहले प्रयोग आमंड और पावेल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। डेमोक्रेसी में जो है एलिट थ्योरी है वो उसके सपोर्टर कौन कौन से। ऑप्शन ए मिचेल्स, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन डी सी पेरेटो, ऑप्शन डी ब्रूक्स सभी। तो लोकतंत्र में अभिजन के सिद्धांत के समर्थक मिचेल्स भी हैं, मोस्का भी हैं, पेरेटो भी हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी दलविहीन व्यवस्था। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश कौन सी क्रांति द्वारा विश्व को दिया गया। तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या बंधुत्व का संदेश फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी उसके द्वारा दिया गया था सारे विश्व को। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 22, इसमें आपसे पूछा गया कि प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया। ऑप्शन ए दिया कि हाफ्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी जे.एस. मिल। तो प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर जे.एस. मिल ने बल दिया है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है। ऑप्शन ए साम्यवादी शासन, ऑप्शन बी नाजीवादी शासन, ऑप्शन सी फांसीवादी शासन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो प्रश्न संख्या 23 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सर्वाधिकार शासन का उदाहरण साम्यवादी भी है, फांसीवादी भी है और नाजीवादी है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। उसमें आपसे पूछा गया है कि फांसीवादियों के अनुसार क्या श्रेष्ठतर है। फांसीवादी किसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ऑप्शन ए व्यक्ति को, ऑप्शन बी धर्म को, ऑप्शन सी राज्य को, ऑप्शन डी संगठन को। तो फांसीवादी जो है राज्य को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं या उनको श्रेष्ठतर मानते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है। प्रश्न संख्या एक ए है 25 में ऑप्शन ए दिया है कि ग्राहम वालेस, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी लीकॉक, ऑप्शन डी हॉब्स। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्राहम वालेस। ग्राहम वालेस को जो है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम कब और कहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग हुआ। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन है वो हैं ऑप्शन ए 1648 यूरोप में, ऑप्शन बी 1526
1526 एशिया में, ऑप्शन सी 1458 अमेरिका में, ऑप्शन डी 1658 यूरोप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1658 में यूरोप में। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, ऑप्शन ए समाजवाद में, ऑप्शन बी पूंजीवाद में, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद में, ऑप्शन डी अराजकतावाद में। तो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता जो है पूंजीवाद में होती, तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं। ऑप्शन ए 2 चरण, ऑप्शन बी 3 चरण, ऑप्शन सी 4 चरण, ऑप्शन डी 5 चरण। तो सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के जो है 3 चरण हैं। तो प्रश्न संख्या 28 को ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नववामवाद कब मुख्य रूप से एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन था। ऑप्शन ए 1870 में, ऑप्शन बी 1960 और 1970 के दशक में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1850 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1960 और 1970 के दशक में। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि उदारवाद का विकास दर्शन के रूप में अधिकतम कहाँ हुआ। तो उदारवाद का जो विकास है वो एक दर्शन के रूप में इंग्लैंड में अधिकतम हुआ। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि प्रभाव का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी आकर्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रभाव का सोर्स जो है प्रॉपर्टी भी है, एजुकेशन भी है और आपका आकर्षण भी है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है। तो पूंजीवाद का जो अंतिम चरण जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन ए साम्यवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी प्रजातंत्र, ऑप्शन डी साम्राज्यवाद। पूंजीवाद का जो अंतिम चरण है वो है साम्यवाद। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सभी आदर्शवादियों का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अरस्तू को, ऑप्शन बी जॉन लॉक को, ऑप्शन सी बेंथम को, ऑप्शन डी प्लेटो को। तो प्रश्न संख्या 33 का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्लेटो को। प्लेटो को जो है सभी आदर्शवादियों का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या हम लोग 34 की ओर अब चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज का लेखक कौन है। ऑप्शन ए ईस्टर्न, ऑप्शन बी एप्टर, ऑप्शन सी माइनर वीनर, ऑप्शन डी आमंड एवं कोलमैन। तो प्रश्न संख्या 34 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी आमंड एंड कोलमैन। ये जो है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक है। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान था। ऑप्शन ए भारतीय विचारकों का, ऑप्शन बी अमेरिकी विचारकों का, ऑप्शन सी यूरोपीय विचारकों का, ऑप्शन डी चीनी विचारकों का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अमेरिकी विचारकों का। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि पूंजीवाद का तत्व है। ऑप्शन ए पूंजीवादी वर्चस्व, ऑप्शन सी बी संपत्ति पर निजी स्वामित्व, ऑप्शन सी आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पूंजीवाद के ये तीनों तत्व हैं, पूंजीवादी वर्चस्व, संपत्ति पे निजी स्वामित्व और आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं, 37 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद भारत का नाम लेकर जीते थे। वे मातृभूमि के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भारतीय युवकों को उसकी पूजा करना सिखाया। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए दिया है कि स्वामी रामानंद सागर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी भगनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिस्टर निवेदिता। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 यानी 38 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी नेपाल से, ऑप्शन सी अमेरिका से, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड से। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि उदारवाद का आर्थिक दर्शन है। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। तो उदारवाद का जो आर्थिक दर्शन है वह है
पूंजीवाद का, तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है। ऑप्शन ए आदर्शवाद का, ऑप्शन बी मार्क्सवाद का, ऑप्शन सी फाशीवाद का, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद का। तो प्रश्न संख्या 40 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी फाशीवाद का। उग्र राष्ट्रवाद जो है वो फाशीवाद दर्शन है। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, इसमें आपसे पूछा गया कि सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, और ऑप्शन डी ये सभी ने। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 42 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अराजकतावाद प्रादेशिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करने वाली सर्वप्रथम तथा सर्वोत्तम विचारधारा है। यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 42 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपके दिया है कि क्रोपोटकिन, ऑप्शन बी बाकुनिन, ऑप्शन सी प्रोधा, ऑप्शन डी CEM जोड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी बाकुनिन। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिविल कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए SP वर्मा, ऑप्शन बी आमंड और पावेल, ऑप्शन सी आमंड और बारबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 43 का जो ऑप्शन सी है आमंड एवं बारबा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आमंड और बारबा ने सिविक कल्चर नामक पुस्तक लिखी है। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 44 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूरोप एवं अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया। तो यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का जिस व्यक्ति ने प्रचार किया है वह है स्वामी विवेकानंद। तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए अल्बर्ट कामू, ऑप्शन बी सात्र, ऑप्शन सी कार्ल जैस्पर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि अस्तित्ववाद के जो जिनको हम लोग जनक मानते हैं पाल सात्र, उनको जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन बी सात्र आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 46 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है। ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी सकारात्मक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी तटस्थ। तो प्रश्न संख्या 46 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पारंपरिक उदारवाद का जो चरित्र है वो नकारात्मक है। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए मैकाइबर, ऑप्शन बी सार्टोरी, ऑप्शन सी लस्की, ऑप्शन डी बेंथम। तो इस प्रकार का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सार्टोरी। प्रश्न संख्या 48 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर का, ऑप्शन बी मार्क्स का, ऑप्शन सी फॉलेट का, ऑप्शन डी लॉर्ड एक्टन का। तो यह कथन लॉर्ड एक्टन का है कि शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। तो प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है राजनीतिक शक्ति, ऑप्शन बी आर्थिक शक्ति, ऑप्शन सी नैतिक शक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कानून बनाने और उसको लागू करने की जो शक्ति है उसको हम लोग राजनीतिक शक्ति के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। तो तार्किक वैधानिक सत्ता के जो समर्थक हैं वो है मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संगम संस्कृति विशेषता है। ऑप्शन है ब्रिटेन की, ऑप्शन बी पोलैंड की, ऑप्शन सी भारत की, ऑप्शन डी ईरान की। तो संगम संस्कृति यानी जहाँ पे विभिन्न धर्म जाति प्रजाति के लोग रहते एक साथ रहते हैं, वो जहाँ विविधता पाई जाती है तो वो है भारत देश। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत को। प्रश्न संख्या 52 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि द मैन ऑन द हॉर्स बैक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए S.E. फाइनर, ऑप्शन बी आमंड और पावेल, ऑप्शन सी लुशियन पाई, ऑप्शन डी लेविस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए S.E. फाइनर। S.E. फाइनर की जो पुस्तक है द मैन ऑन हॉर्स बैक। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
53 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है, तो राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है। ऑप्शन एक सामाजिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी जनसांख्यिकी। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का तो जो आयाम है वो सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी है, धार्मिक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया कि सत्ता का मुख्य कार्य क्या है। समन्वय करना, ऑप्शन बी नियंत्रण करना, ऑप्शन सी अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सत्ता का कार्य समन्वय भी करना होता है, नियंत्रण करना भी होता है और अनुशासन बनाए रखना भी होता है। तो प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए काल्विन, ऑप्शन बी लूथर, ऑप्शन सी लॉस्की, ऑप्शन डी रूजवेल्ट। तो प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन डी रूजवेल्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इन निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जेपी नारायण। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है। ऑप्शन ए दिया है कि एडमंड वर्क, ऑप्शन बी एडवर्ड जैक्स, ऑप्शन सी टीवी स्मिथ, ऑप्शन डी टी बार्टमोर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी टीवी स्मिथ के द्वारा। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए आरंभक, ऑप्शन बी जनमत संग्रह, ऑप्शन सी लोक निर्णय, ऑप्शन डी सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। यही जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं उसका ये उपकरण नहीं है। बाकी तीनों लोक निर्णय, जनमत संग्रह और आरंभकीय है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 60 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन लास्की, ऑप्शन बी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी स्टालिन। तो प्रश्न संख्या 60 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी। प्रश्न संख्या 61 को हम लोग देख लेते हैं। जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। किसने कहा है। ऑप्शन ए डाइसी, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी लेविस। तो ये कथन जो है वह आपके सीले का है, यानी प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसका कथन है कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है। ये बहुत ही बहुचर्चित और बहुत बहुप्रचलित लोकतंत्र की परिभाषा है जिसको आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। तो प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक न्याय की अवधारणा है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51 तक, उसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा निहित है। तो प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया है। ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी मैकाइबर। तो प्रश्न संख्या 64 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्पेंसर। प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यूनानी, रोमन, मार्क्सवादी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, ये यूनानी के द्वारा या यूनानियों के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। तो प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह किस विचारधारा का मानना है। तो राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये अराजकतावाद का मानना है। प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 67 को या 67 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। प्रश्न संख्या 67 का जो 4 ऑप्शन उसमें दिए गए, सुम्पीटर, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी मिचेल्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा शुम्पीटर। प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68
की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस एक विचारक की मानता है कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है। तो राज्य को एक उत्पीड़न का यंत्र मानने वाले जो विचारक हैं वो है कार्ल मार्क्स। तो प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता। ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी बुर्जुआ राज्य, ऑप्शन सी प्रतिनिधि राज्य सरकार, ऑप्शन डी सीमित सरकार। तो जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी बुर्जुआ राज। बुर्जुआ राज जो है उदारवाद से मेल नहीं खाता। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक देश में समाजवाद या नारा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी माओ, ऑप्शन डी टीटो। तो एक देश में समाजवाद यह जो नारा है वो प्रश्न संख्या 70 ऑप्शन बी होगा, स्टालिन से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धी समूह, ऑप्शन बी पराधीन वर्ग, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन डी वर्गविहीन समाज। तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी समूह। प्रश्न संख्या 72 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन है कि एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है, ऑप्शन बी एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, ऑप्शन सी एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र का विरोधी होता है, ऑप्शन डी एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक समाजवादी राज्य भूमि और खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। तो प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि उदारवाद का मूल तत्व क्या है। तो उदारवाद का जो मूल तत्व है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन सी मैकफर्सन, ऑप्शन डी स्टीफन। तो प्रश्न संख्या 74 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन आपके बी रॉबर्ट नोजिक ने जो रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 75 को हम लोग देख लेते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था। ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन बी मेंथम ने, ऑप्शन सी जेम्स मिल ने, ऑप्शन डी मैकफर्शंस ने। तो प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन जो आपका सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जेएस मिल। प्रश्न संख्या 76 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। ऑप्शन ए उदारवाद तथा समाजवाद का, ऑप्शन बी समाजवाद तथा साम्यवाद का, ऑप्शन डी सी जो है साम्यवाद तथा आदर्शवाद का, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद तथा फांसीवाद का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए उदारवाद और समाजवाद का। प्रश्न संख्या 77 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी जेएस मिल, ऑप्शन डी मैकफर्सन्स को। तो प्रश्न संख्या 77 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपके है वो जेएस मिल सी को। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन सी जेएस मिल आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यद भाव्यम नीति संबंधित है। ऑप्शन ए आदर्शवाद से, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद से, ऑप्शन सी मार्क्सवाद से, ऑप्शन डी समाजवाद से। तो प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाद से। प्रश्न संख्या 79 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय हित, ऑप्शन बी सामाजिक हित, ऑप्शन सी गरीब का हित, ऑप्शन डी जाति का हित। तो प्रश्न संख्या 79 या 79 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 80 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया है। तो व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत दिया है वो जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। तो आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष
तंत्र की तरह, ऑप्शन बी प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह, ऑप्शन सी समाजवादी प्रजातंत्र की तरह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक प्रजातंत्र को हम लोग प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 81 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 82 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मैकाइबर, ऑप्शन बी सार्टोरी, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी बेंथम। तो प्रश्न संख्या 82 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सार्टोरी। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है वो सार्टोरी की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 83 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया था। तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 को देख लेते हैं। वर्ग चेतना का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है। तो वर्ग चेतना का जो सिद्धांत है वो मार्क्स के विचार से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 85 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाब्स की जो सामाजिक संविदा का सिद्धांत है वो आधारित है। ऑप्शन ए शांति खोज पे, ऑप्शन बी स्वार्थ पे, ऑप्शन सी भय पे, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी भय पे। प्रश्न संख्या 86 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवाद समर्थन करता है। ऑप्शन ए योग्यता का, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा का, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीविता का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 87 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विचारक ने प्रतिपादित की है। तो इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। इसमें आपसे पूछा गया है कि करिश्मावादी सत्ता का आधार है। ऑप्शन ए नेता की योग्यता, ऑप्शन बी व्यक्तित्व का करिश्माई प्रभाव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करिश्मावादी सत्ता जो है वो नेता की योग्यता और उसके व्यक्तित्व का करिश्माई प्रभाव ये दोनों उसका आधार है। तो प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, यह किस विचारधारा से संबंधित है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए समाजवाद। प्रश्न संख्या 90 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिनायक तंत्र का लक्षण है। ऑप्शन ए स्वतंत्र प्रेस, ऑप्शन बी प्रभावशाली विरोधी दल, ऑप्शन सी प्रबुद्ध लोकमत, ऑप्शन डी निरंकुश प्रभुसत्ता। तो अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप जो कहते हैं उसमें निरंकुश प्रभुसत्ता होती है, बाकी तीनों लक्षणों को लोकतंत्र के हैं। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विचारधारा जो निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात करती है, तो जो वो विचारधारा जो निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात करती है वो है समाजवाद। प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसके खिलाफ समाजवाद तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। ऑप्शन ए समशिष्टवाद, ऑप्शन बी बहुलवाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद के खिलाफ जो है समाजवाद तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए कानूनी संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकप्रिय संप्रभुता, ऑप्शन सी राजनीतिक संप्रभुता, ऑप्शन डी विधितः संप्रभुता। तो प्रश्न संख्या 93 का जो सही उत्तर होगा वो होगा लोकप्रिय संप्रभुता। प्रश्न संख्या 94 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कारपोरेट राज के सिद्धांत की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए गांधीवादी, ऑप्शन बी फाशीवादी, ऑप्शन सी उदारवादी, ऑप्शन डी मार्क्सवाद। तो प्रश्न संख्या 94 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा फांसीवाद। प्रश्न संख्या 95 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है। ऑप्शन ए उदारवाद से, ऑप्शन बी पूंजीवाद से, ऑप्शन सी समाजवाद से, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद से। तो प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवाद। प्रश्न संख्या 96 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1971 में प्रकाशित अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा ऑप्शन ए जो दिया है कि एच.सी. मार्शल, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी नोजिक। तो प्रश्न संख्या
आपके 96 का ऑप्शन सी जॉन रॉल्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। जॉन रॉल्स ने जो 1971 में जो प्रकाशित पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस उसको लिखी थी। तो प्रश्न संख्या 97 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि द सिविक कल्चर, ये आमंड और बारबा का है, ये सही है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल पी हडिंगटन, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया है कि द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एडम स्मिथ, ये गलत है। और जो ऑप्शन डी दिया है कि पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लुशियन पाई का, ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रश्न संख्या 97 में ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 98 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृति है। ऑप्शन ए जन संस्कृति, ऑप्शन बी अभिजात संस्कृति, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, जन संस्कृति और अभिजात संस्कृति, ये दोनों। प्रश्न संख्या 99 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ओलिगार्की का लौह कानून सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन ए पेरेटो, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन सी मिचेल्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 99 को ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 की ओर चलते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि राजनीति को कौन क्या पाता है और कब और कैसे किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन ए टालकट पार्सन, ऑप्शन बी हेराल्ड लास्वेल, ऑप्शन सी रैमसे मेयोर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन बी हेराल्ड लास्वेल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार सन 2020 में बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में जो 100 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको मिल गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।